स्वागत है मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। आज हम लोग करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कि सन 2021 में जो है बांग्लादेश की मुक्ति का जो है 50 साल पूरा हो रहा है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान से अलग हो गया था। और भारत पाक युद्ध का भी ये 50 वर्ष पूरा हो रहा है। इस उपलक्ष्य में ये विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, कोलकाता में किया गया था, जिसे जो है भारतीय सेना की पूर्वी कमान द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखते हैं मित्रों। बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। किंतु केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है, इसलिए ये तीसरा कथन गलत है। दिल्ली का स्थान तीसरा है, तो सही विकल्प है ए, यानी पहला और दूसरा। तीसरे में दिल्ली की जगह पे जम्मू कश्मीर होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो देखिए इसका उत्तर नोएडा, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। तो अलीगढ़ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षाविद और सामाजिक सुधारक थे। उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। 9 सितंबर 2021 को 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। यह सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। दूसरा, सम्मेलन का मुख्य विषय ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है। पहला सही, दूसरा सही, या पहला दूसरा दोनों सही, या कोई नहीं सही? तो दोनों सही है इसमें। 9 सितंबर 2021 को 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि कोविड के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था, और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इससे पहले भारत 2 बार इसकी अध्यक्षता कर चुका है, 2012 और 2016 में। इसका जो मुख्य विषय था ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा यानी NIRF के तहत देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी किया। ठीक है, 2021 रैंकिंग जारी हुई है। इससे संबंधित निम्न कथन देख रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा की शुरुआत की थी। तो दूसरा, सभी क्षेत्रों की संयुक्त रैंकिंग में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा, विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा सही, या सब सही? तो इसमें देखिए पहला प्रश्न जो है, पहला विकल्प मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15 अगस्त 2016, इसकी जगह पे होना चाहिए 29 सितंबर 2015 को इसकी शुरुआत की थी। 29 सितंबर 2015, 14 में सरकार बनी थी और 15 में ये शुरुआत हुई। तो पहला गलत है और दोनों सही है। सभी क्षेत्रों की संयुक्त रैंकिंग में IIT मद्रास प्रथम स्थान पे है, जबकि विश्वविद्यालयों में देखा जाए तो IISc बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न को। 22 सितंबर 2021 को किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ? तो ये कोविड-19 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वर्चुअली, वो अमेरिका के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संबोधित किया था। 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथन है। देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, इस सूचकांक में विश्व भर के कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। सही है। इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला है, ये गलत है। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है, जिसमें वैश्विक नवाचार में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर स्वीडन और अमेरिका तीसरे स्थान पे है जिसमें, तो ये गलत हो गया। दूसरा, इसमें भारत को 46वां स्थान मिला है, ये सही है। तो पहला और तीसरा विकल्प यानी ए सही है। इसमें अमेरिका को तीसरा स्थान, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। 15 सितंबर 2021 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 के 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? तो सबसे 100 रैंकिंग में ए नरेंद्र मोदी शामिल है, अडार पूनावाला भी शामिल है, ममता बनर्जी भी शामिल है, जबकि मुकेश अंबानी इसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर भारत की तरफ से देखा जाए, भारत के 71 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें से IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है कि सबसे महत्वपूर्ण है, सूची में शामिल है। रैंकिंग में प्रथम, भारतीय रैंकिंग अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग में पहला है। और वैसे भी विश्वविद्यालय में भारत में पहले रैंकिंग इसको प्राप्त हुआ था। पांचवा देखते हैं, अगस्त 2021 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सुरक्षित शहरों का सूचकांक देखा जाए, इसमें कोपेनहेगन, टोक्यो, पेरिस और बर्लिन, इसमें कुछ 60 शहर शामिल थे, जो कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। भारत के 2 शहर इसमें मात्र शामिल हुए हैं, जिसमें से नई दिल्ली और मुंबई यानी दोनों राजधानियाँ, राष्ट्रीय राजधानी और आर्थिक राजधानी, दोनों को शामिल किया गया है। और सबसे नंबर 1 पे है जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, सबसे सुरक्षित शहर। अब अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक नई रिपोर्ट अनिश्चित रास्ते यानी अनसर्टेन पाथवेज जारी किए? यूनिसेफ ने, ILO ने, UNDP ने या IMF ने? तो यूनिसेफ द्वारा ये जारी किया गया है अनसर्टेन पाथवेज। दूसरा, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? यानी UAE का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। तो चीन, भारत, अमेरिका और रूस। निश्चित रूप से भारत दूसरा बड़ा भागीदार रहा है तो UAE का, और सबसे बड़ा भागीदार UAE का चीन है, इसके बाद भारत दूसरा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन को पायलट चरण में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा? तो 6 प्रदेशों में, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें लागू किया जाएगा। चौथा, किस राज्य से खीरे को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग के तहत कृषि उत्पादों के अंतर्गत GI टैग दिया गया है? खीरे को मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। तो खीरे के लिए नागालैंड का एक नागा खीरा है, उसी नागे खीरे को GI टैग दिया गया है।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी ने किस जिले में ओडिशा का पहला टसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया? केंद्रपाड़ा, कटक, गंजाम और कोरापुट। तो उड़ीसा के कटक में पहला यानी उड़ीसा का पहला टसर रेशम उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। छठवां देखते हैं। 13 अगस्त 2021 को कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करेगा? राष्ट्रपति की जो है इसमें सहमति जो मिली, वित्त अधिनियम 2012 को, आयकर अधिनियम 1961 को, वित्त अधिनियम 1970 को, या ए और बी दोनों को। तो इसमें वित्त देखिए दो चीज़ें हैं। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 जो है ये वित्त अधिनियम 2012 और आयकर अधिनियम 1961 ये दोनों को प्रतिस्थापित करेगा। वित्त अधिनियम 70 को 12 के द्वारा स्थानांतरित किया गया था और 12 और 16 आयकर अधिनियम 1961 को 2021 के अधिनियम द्वारा। अगला अब विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से कहां पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लखनऊ, रांची, बाड़मेर और जयपुर। तो इसमें से बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। सितंबर 2021 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर बेहतर जीवन के लिए नैनो प्रौद्योगिकी विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो NIT श्रीनगर, IIT मंडी, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। तो इसमें से NIT श्रीनगर में स्थापित किया गया बेहतर जीवन के लिए नैनो प्रौद्योगिकी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था NIT श्रीनगर में। अगस्त 2021 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विकास किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? तो ई-सोर्स नामक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो जो है IIT मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। IIT मद्रास। अगला देखते हैं। अगस्त 2021 में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शोधकर्ताओं एवं छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान करने में सक्षम बनाने हेतु किस सिम्युलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है? क्यूसिम, सक्षम, निर्वाण और प्रगति। तो राजीव चंद्रशेखर ने छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान करने में सक्षम बनाने के लिए क्यूसिम सिम्युलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है। क्यूसिम यानी क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर, इसी का फुल फॉर्म है क्यूसिम, QSIM। ठीक है, क्यूसी क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर, सिम्युलेटर। सितंबर 2021 में भारत के किस अंतरिक्षयान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 से अधिक परिक्रमा पूरी कर ली है? चंद्रयान 1, कामनी 1, कामनी 2, चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 ने 9000 से अधिक परिक्रमा पूरी कर ली है। इसे 22 जुलाई 2019 को हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अब चर्चित व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। 30 सितंबर 2021 को किसने देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सितंबर 2021 में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने पद ग्रहण किया था। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी यानी A। 20 सितंबर 2021 को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो ये तो पुराना प्रश्न हो गया है। अब इसका चरणजीत सिंह चन्नी ने किया था। अब हो गया, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। नई सरकार बनी है आपकी, भगवंत मान जो उसके मुख्यमंत्री बने। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? पवन कुमार गोयनका को प्रबंध निदेशक यानी MD बनाया गया। चौथा, 9 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया? तो उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया था लेजर जनरल गुरमीत सिंह को यानी DR।
वहाँ भी नई सरकार बनी है। 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो ये थे सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने थे। 8 सितंबर 2021 को किसने इंडिया एक्जिम बैंक यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक की नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये थी हर्षा बंगारी। सातवां प्रश्न देखते हैं। इकतीस अगस्त 2021 को कौन राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए? तो राज्यसभा के नए महासचिव हैं डॉक्टर पी के रामाचार्युलु। चर्चित स्थल के बारे में देख लेते हैं। 1 सितंबर 2021 में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यानी बिटकॉइन के संस्थापक थे सातोशी नाकामोतो। ये स्थापित किया गया है हंगरी में स्थापित किया गया है और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, वहीं पे इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। जो बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा है। सितंबर 2021 में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ स्थापित मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया? तो मुरैना में, मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित था। सहारा फ्रोजन फूड का शुभारंभ किया। सितंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में इन्होंने आधारशिला रखी थी। सितंबर 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में एक साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया? तो साइंस इनोवेशन सिटी जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया जाएगा और इसका जो नाम रखा जाएगा साइंस इनोवेशन सिटी का वो है भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के सहयोग से बनी है इसलिए उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। सितंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम में के विदेश सचिव डोमिनिक राव ने किस देश के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव डोमिनिक राव तो म्यांमार के खिलाफ रखा है। छठवां देखते हैं। सितंबर 2021 में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु लद्दाख खुबानी की पहली खेप को कहाँ निर्यात किया गया है? तो लद्दाख खुबानी को दोहा, मस्कट, दुबई, काहिरा, दुबई में निर्यात किया गया लद्दाख खुबानी। सातवां है अगस्त 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थल पर गर्भवती महिलाओं के लिए लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया? तो गुजरात के गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना गर्भवती महिलाओं के लिए अमित शाह जी ने शुरू किया था। ये कुपोषण से लड़ने के लिए 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त में मिलेंगे अब प्रत्येक माह वहाँ गुजरात में। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक मिलता रहेगा ये 15 लड्डू हर महीना। ये पौष्टिक चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील या फेरिस व्हील किस देश में बनाया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जा रहा है। फेरिस व्हील संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। इसे आइन दुबई कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। सितंबर 2021 में किस देश की सरकार ने बच्चों के लिए सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने के संदर्भ में गाइडलाइंस जारी किया है? तो चीन ने सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने के संदर्भ में गाइडलाइंस जारी किया है। अगस्त 2021 में किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक संवादों में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? यानी आप फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं तो उसमें गोरख धंधा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्दों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बच्चों के सप्ताह में 3 घंटे जो गेम खेलने की जो निर्धारित किए गए हैं वो 1-1 घंटे के लिए है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार यानी वीकेंड के 3 दिन 1-1 घंटे के लिए निर्धारित किया। अब 10वां, अब हम देखते हैं कुछ पुरस्कार और सम्मान के बारे में। 14 सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय या विभाग की श्रेणी में
किस मंत्रालय या विभाग को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? देखिए 300 से कम कार्मिक वाले, तो देखिए रेल मंत्रालय बहुत बड़ा है, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय काफ़ी बड़ा है, जबकि संसदीय कार्य मंत्रालय छोटा है, 300 से कम है। तो इसे मंत्रालय या विभाग को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। और 300 से अधिक वाले अगर देखा जाए, 300 और 300 से अधिक, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय यानी कैग को पहला स्थान मिला है। 21 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। इसमें हम निम्न कथन को देखते हैं। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया गया। सही है। इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी। ये भी सही है। इस वर्ष यह पुरस्कार किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया है। ये भी सही है। 5 लोगों को दिया गया था, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था इसमें शामिल। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं, डी उपयुक्त सभी। 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत किसी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी को विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इसमें जो है 5,01,000 रुपये राशि नगद प्रदान की जाती है। 1 से 11 सितंबर 2021 के मध्य 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में हुआ। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए जो वेनिस शहर में पुरस्कार दिया जाता है, वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसमें गोल्डन लायन पुरस्कार जो है दिया गया हैपनिंग को, बी के हैपनिंग को दिया गया। ये एक फ्रांसीसी फिल्म है, गोल्डन लायन। सिल्वर लायन की बात करें तो द हैंड ऑफ गॉड को दिया गया है, डी को। गोल्डन इसको दिया गया, जबकि इसको सिल्वर दिया गया। योजनाओं के उदाहरण देख लेते हैं। सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना की शुरुआत की। ये योजना कितने स्तंभों पर आधारित है? तो ये 6 स्तंभों पर आधारित है। 2 सितंबर 2021 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, ये देखिए पहला मंत्रालय था स्थापित किया गया, जो उसके पहले मंत्री बने गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह। कहाँ? प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 योजना के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया। तो मध्य प्रदेश चरण का शुरुआत जबलपुर में किया गया है। ये तीसरा देखने, सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी सेवा दिवस के रूप में आया था। तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है वो सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अवसर पर वाराणसी में कुम्हारों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का नाम है स्पिन योजना। और उनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? मोदी जी का 17 सितंबर को। सितंबर में ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके दूसरे दिन ही मोदी जी का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सितंबर 2021 में घायलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना शुरू की गई है? ये राजस्थान में शुरू की गई है। गंभीर रूप से जो घायल होंगे उनको अगर अस्पताल तक पहुंचाता है कोई व्यक्ति तो उसे 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अगर सामान्य रूप से घायल कोई उसे पहुंचाता है तो उसे केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यदि गंभीर घायल है तो उसे 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 में हिंदी दिवस के अवसर पर किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की बाधा को समाप्त करने हेतु एक अनुवाद परियोजना उड़ान परियोजना शुरू की गई।
तो उड़ान परियोजना आईआईटी बॉम्बे द्वारा शुरू की गई है, आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, आगे देखते हैं। सितंबर 2021 में किस राज्य को देश का मिलेट हब बनाने के उद्देश्य से मिलेट मिशन यानी बाजरा मिशन शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है, तो इसका मतलब नहीं राजस्थान में लगाना। मिलेट हब यानी मिलेट मिशन का शुरुआत किया गया है, वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। अच्छा देखिए, अगर ये पूछा जाए कि भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान यानी भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। 7 सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 8 सितंबर 2021 को देखिए कि वस्त्र उद्योग के प्रोत्साहन के लिए बात है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,683 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के 10 खंडों या उत्पादों हेतु वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना की मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, इस योजना के तहत आकांक्षी जिलों, टियर 3, टियर 4 शहरों या कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी सही। इस योजना से विशेषकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा इत्यादि राज्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अनुमान है कि इस योजना से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश होगा। ये गलत है कि 5,000 करोड़ नहीं, 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश, और 5 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचयी कारोबार नहीं होगा, 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचयी कारोबार। तो ये गलत है और सभी सही है। अगस्त 2021 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस शहर में वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया? तो उपराष्ट्रपति जी ने बंगलुरु में ये लॉन्च किया था। अगस्त 2021 में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर में, तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। तो जो भूमिहीन होंगे उन्हें वहाँ के घर के मुखिया को सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करेगी। अगस्त 2021 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को विस्तारित करने की घोषणा की है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को विस्तारित करने की घोषणा की है, इससे जो है 2018 यानी सी में शुरू किया गया था, 15 अगस्त 2018 को। इसके तहत जो है राज्य सरकार 96 लाख परिवारों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के मध्य 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ सूर्य किरण। 20 से 22 सितंबर 2021 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय, पिथौरागढ़ कहाँ उत्तराखंड में है, समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण? तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है हर साल। 6 से 10 सितंबर 2021 के मध्य किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आसिनडेक्स 2021 का आयोजन किया गया है? तो आसिनडेक्स में देखिए, आसिन यानी आसिनडेक्स, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दो हैं, अपने आप से पता चल रहा है। हाँ, तो बी यानी भारत एवं ऑस्ट्रेलिया इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा देखते हैं हम लोग, यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। 3 से 16 सितंबर 2021 के मध्य बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेड 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो जैपेड 2021 का आयोजन ये रूस के निझनी में किया गया था। अगस्त 2021 में किन देशों की नौसेनाओं के मध्य वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकड़ 2021 आयोजित हुआ? तो अभ्यास कोकड़ जो था वो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, आयोजित किया गया था। इसमें जो भारतीय नौसेना का जहाज था वो INS तबर शामिल हुआ था, INS तबर।
17-18 सितंबर 2021 के मध्य पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3 कहाँ आयोजित हुआ? तो पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन ये सी यानी हैदराबाद में आयोजित हुआ था। इसके जो है अगला, हाल ही में 18वां भारत अमेरिकी आर्थिक शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित हुआ था? तो ये जो है भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन की बात है, 15 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया। 13-14 सितंबर 2021 के मध्य पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पूर्वोत्तर में यानी गुवाहाटी में हुआ था। 11 सितंबर 2021 को पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता, ये नई दिल्ली में हुई थी। देखिए 2+2 वार्ता, भारत ऑस्ट्रेलिया का होता है, भारत अमेरिका का होता है, भारत जापान का होता है। हाल ही में पर्यावरण पर पहली भारत जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता 2021 वर्चुअली हुई थी, कोविड के कारण वर्चुअली हुई थी। उस समय की जो भी हुई थी सब वर्चुअल ही हो रहा था उसमें। तो इस 7 सितंबर 2021 को हुआ था। 21 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया? तो शिक्षा मंत्रालय की बात है तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नई रूपरेखा तैयार हो गई और 1 अप्रैल से लागू हो गई है नई शिक्षा नीति 2021 के नाम से। 2 सितंबर 2021 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार योजना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति संगठित की है? तो ये थे दूसरे बी अशोक कुमार टंडन जी। पत्रकार योजना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिशें देगा। आगे देखते हैं मित्रों। 16 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया? तो एनसीसी के लिए बैजयंत पांडा समिति का गठन किया है। 7 सितंबर 2021 को कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो टास्क फोर्स का जो गठन किया है वो विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठन किया है। समझिए और समझौते को देख लेते हैं। सितंबर 2021 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनियों के साथ कितने समझौते किए हैं? तो देखते हैं। निजी कंपनियों के साथ कुल 5 समझौते किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलॉजिया यानी रोसजियो और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के मध्य भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है स्वीडन के साथ किया है भारत ने, स्वीडन ने रूस के साथ किया है। सहयोग समझौता रूस के साथ किया है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहाँ किसकी है? रूस की है। सितंबर 2021 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के बीच झारखंड राज्य के 4 शहर रांची, हुसैनाबाद, झुमरी तलैया और मेदिनीनगर में आपूर्ति सेवा को बेहतर बनाने हेतु जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के विकास एवं शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया गया है? तो एडीबी, भारत सरकार और एडीबी के बीच झारखंड के विकास के लिए जो समझौता हुआ है वो 11.2 करोड़ डॉलर का हुआ है। भारत और किस देश ने? रक्षा मंत्रालय ने मानव रहित विमानों एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ALUAV के संबंध में एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो मानव रहित विमान भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। अगस्त 2021 में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के मध्य देश के किस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता तथा उच्च गति यानी हाई स्पीड वाले इंटरनेट की प्राप्ति हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हुआ है उच्च गति वाले इंटरनेट प्राप्ति हेतु समझौता। संघ और संगठन। सितंबर 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की? तो धारा 31(1) के तहत
कुल 26% शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान किया। अगस्त 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मेसर्स इनकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड में कितनी राशि तक के निवेश से जुड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो ये 15,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। अगस्त 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जोमैटो लिमिटेड द्वारा ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हैंड्स ऑन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड दोनों में लगभग कितनी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्तावित संयोजन को स्वीकृति प्रदान की है। तो ये था 9.3% हिस्सेदारी। सितंबर 2021 में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 में विवाह होने के कितने दिन के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए 30 दिन के अंदर लगभग हर जगह यही 30 दिन ही निर्धारित है, तो राजस्थान में भी 30 दिन निर्धारित किया गया है। विधि न्याय अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। सितंबर 2021 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में देश में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है, यानी आपराधिक नहीं रह गया है। तो ये है मैक्सिको, इसने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है। अगस्त 2021 में मैक्सिको कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। अगस्त 2021 में नारियल विकास संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करता है 2021। 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसका मुख्य जो विषय था, यानी थीम जो थी, वो थी हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं, यानी सी। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ सितंबर के प्रश्न दिए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस तो 20 सितंबर, 18 सितंबर, 15 सितंबर और 12 सितंबर। तो 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो सितंबर का जो तीसरा शनिवार होता है वही मनाया जाता है। तो 18 सितंबर को तीसरा शनिवार था, उसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व भर में मनाया जाता है विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को ही मनाया जाता है। और 18 सितंबर को और क्या मनाया गया था? बांस और तटीय स्वच्छता दिवस दोनों। जो टैग था हैश प्लांट बम्बू के साथ किया गया था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को ऊपर हमने बताया जैसा। खेल का देख लेते हैं। सितंबर 2021 में दोहा कतर में संपन्न 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता, भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने। सितंबर 2021 में किस महिला एथलीट ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है बैंस, यानी हरमिलन बैंस। 13 सितंबर 2021 को ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश के थे खिलाड़ी थे? ब्रेंडन टेलर बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ये जिम्बाब्वे के खिलाड़ी थे। सितंबर 2021 में भवानी राय का निधन हो गया। भवानी राय फुटबॉल के खिलाड़ी थे। सितंबर 2021 में कौन टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह 24वें टेस्ट में इन्होंने हासिल कर लिया। सितंबर 2021 में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता गोलकोंडा मास्टर्स तेलंगाना ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये मनु गंदास ने जीता है। अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस देश की साइक्लिस्ट पायजी ग्रेको ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, पायजी ग्रेको। अगस्त 2021 में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर
का निधन हो गया। इन्होंने कितने टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी? तो 30 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किसने भारत की तरफ से पहला पदक जीता था? तो भामिना बेन पटेल ने पहला पदक जीता था। और किस में जीता था? इन्होंने टेबल टेनिस में जीता था। आगे देखते हैं तो ये पैरालंपिक में पहला भारत का पदक था। सितंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली राज्य मछली घोषित किया है? तो सिक्किम में घोषित किया है कैटली मछली को। सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक और किस देश के मौद्रिक पदाधिकरण ने दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों में पे नाउ और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को जोड़ने की योजना की घोषणा की है? तो ये सिंगापुर है। सितंबर 2021 में किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है? तो चंडीगढ़ के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया गया है? यह महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। सी। सितंबर 2021 में किस राज्य में पब्लिक आई ऐप और महिला सुरक्षा हेतु मिशन गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तराखंड का है, मिशन गौरा शक्ति और पब्लिक आई ऐप। अगस्त 2021 में किस देश में 3 बच्चा पैदा करने की नीति को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान की गई? चीन का महत्वपूर्ण निर्णय है। सितंबर 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को क्रमशः राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया गया है? तो लद्दाख में पाया जाता है हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन, तो वहीं का घोषित किया है। अगस्त 2021 में भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। समसामयिकी में इतना ही महत्वपूर्ण। ठीक, आगे फिर अगला वीडियो बनाएंगे। चलो समसामयिकी समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020। इसमें देखेंगे भारत को कितने पदक मिले। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला पदक स्वर्ण पदक मिला है उसको देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक हमारे नीरज चोपड़ा जी को मिला है। तो भारत को एक ही स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। भाला फेंक में यानी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को भारत की तरफ से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। इन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंका, जो इनका एक व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक पाने वाले इस बार के भारतीय हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पदक देखते हैं मित्रों। ये पूछा गया प्रश्न है, ये 87.58 मीटर। दूसरा पदक महिला भारोत्तोलन स्पर्धा में जो 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू को प्राप्त हुआ है। इनको रजत पदक मिला है। तो भारत को 2 रजत मिला है, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य, यानी 7 पदक मिले हैं। 1 2 4 124। तो ओलंपिक में रजत पदक विजेता पहली भारोत्तोलक है मीराबाई चानू। अगला देखते हैं पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में 57 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार दहिया जी को भारत के रजत पदक प्राप्त हुआ है। 57 किलोग्राम में ओलंपिक में कुश्ती में सुशील कुमार के बाद रजत पदक जीतने वाले दूसरे पहलवान हैं। सुशील कुमार पहले थे, दूसरे हैं रवि कुमार दहिया। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू को मिला है रजत। अगला है पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा 65 किलोग्राम की बात करें तो बजरंग पूनिया को मिला है कांस्य पदक। बजरंग पूनिया कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय पहलवान है। महिला बैडमिंटन में एकल स्पर्धा में PV सिंधु को कांस्य पदक प्राप्त हुआ।
सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इनको 2016 रियो ओलंपिक में भी रजत पदक मिला था और इस बार इनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहन को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है भारत की 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग में। रूस हॉकी स्पर्धा में जो टीम को कांस्य पदक प्राप्त हुआ, 41 वर्ष बाद ओलंपिक में हॉकी में पदक जीता है और इसमें कप्तान थे मनप्रीत सिंह। भारतीय महिला टीम रानी रामपाल के नेतृत्व में पहली बार महिला हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंची और ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही, यानी पदक से चूक गई। महिला गोल्फर में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने चौथा हासिल किया। कांस्य पदक भारत के देखते हैं, बजरंग पुनिया को भारत के कांस्य पदक मिला था पुरुष फ्री स्टाइल में। पीवी सिंधु को भारत में मिला था। ये महत्वपूर्ण है। अब हम एक वीडियो पैरा ओलंपिक में भी बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।